वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म नहीं अपितु परम धर्म है, महर्षि ने कहा। अब वेद को कैसे पढ़ना है और कैसे वेद को समझना है। देखिए, सामान्यतः जो व्यक्ति संस्कृत नहीं समझता, साधारण अध्येता है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो किसी भी ऐसे भाष्य को जिसको ये समझा जाए कि ये वेद का सही भाष्य है, उसको ले और पढ़ ले। उसमें नए नए प्रश्न खड़े करना उसके काम का नहीं है। यदि वो ये सोचने लगे कि कहीं हमने ये पढ़ा था वेद को कैसे पढ़ना, वेद को कैसे जानना, तो वो यदि वैसा चलेगा तो अपनी चाल भी छूट जाएगी उसकी। इसलिए उसको तो सीधा सीधा पढ़ना। हाँ, शास्त्रकारों ने एक बात कही है, वो साधारण पाठकों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न आया तो इसलिए मैं बता दूं। साधारण पाठक के लिए नहीं है, वो बातें उसके लिए कही गई हैं जो वेद का उपदेश करता है, जो यज्ञ का ब्रह्मत्व करता है, आर्तवीज्य करता है, उसके लिए वो बातें हैं। वेद भाष्य करना है तो बात है, मंत्र का लेकर के प्रवचन करना है तो उसके लिए है, उसको समझना चाहिए। यदि वो नहीं समझेगा तो सन्नो देवी रविष्ट ऐसा, तो फिर वो सन्नो देवी की बात करने लगेगा कि जो 3 घर पर है, 4 घर पर है, या और कहीं कोई मोहल्ले में सन्नो देवी रहती हो, तो उसको बताएगा कि देखो वेद में सन्नो देवी का वर्णन है। और कहेगा कि मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वेद में लिखा है कि इमं में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री, हमारे तो गंगा नज़दीक है, हम तो गंगा में स्नान करेंगे, यमुना जी हमसे दूर पड़ती हैं। और यमुना के किनारे वाला कहेगा कि मुझे तो यमुना नज़दीक है, वेद में लिखा है, मैं यमुना में स्नान करूँगा। यदि वो अर्थ करने लगेगा बिना पढ़े, बिना परंपरा और शास्त्र को जाने, तो इस तरह के अर्थ करेगा। और एक शोध प्रबंध मैंने देखा था। उस शोध प्रबंध को करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में लाइब्रेरियन थे, और उन्होंने बड़े विचित्र विचित्र अर्थ किए थे। उन्होंने बता दिया कि देखो भारत और चीन की सीमा का वर्णन वेद में है, और कहने लगे देखो ये मंत्र है, तिरश्चीन है विततः ऊर्ध्वरश्मि, कि तिरश्चीन है, तिरछा तिरछा तिरछा। भारत का नक्शा देखिए कभी, जो चीन से हमारा बॉर्डर लगता है वो कोई सीधी लाइन नहीं है, वो तिरछी तिरछी लाइन है। तो कहता है कि ये लिखा हुआ है। तो ये जो बातें हैं ये उनके लिए जरूरी हैं जो शास्त्रकारों ने कहीं कि वेद का उपदेश करना, वेद का प्रवचन करना, उसे ये चीज़ जाननी चाहिए। साधारण पाठक को तो उठाया ऋषि का भाष्य या जो जिसका पढ़ता हो उसका भाष्य पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर समझ लेगा, और नहीं तो वो तिरश्चीन है और गंगा यमुना और उसमें उलझा रह जाएगा।